मुझे मारा क्यों? चेक कर, चेक कर। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। नमक ज़्यादा है, तुझे अच्छे से पता है ना मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है, तूने फिर भी नमक ज़्यादा डाला क्यों? मैंने जानबूझ के नहीं डाला, मुझसे गलती से हो गया और आज ही हुआ है, मैं रोज नहीं करती। तुझे एक काम दिया हुआ है, वो भी तुझसे अच्छे से नहीं होता। कभी तू नमक ज़्यादा डाल देती है, कभी मिर्च। क्यों इतनी लापरवाही क्यों करती है तू? रहने दे बेटा, अरे इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इसका तो ये रोज का हो गया है। इसके माँ बाप ने दहेज में तो कुछ दिया नहीं है, ये दे दिया हमें पूरी जिंदगी का बोझ। अरे ये पूरी जिंदगी हम लोगों को ढोना पड़ेगा। मुझे क्या कहा आपने कि मेरे माँ बाप ने आप लोग को दहेज में कुछ भी नहीं दिया? शायद आप भूल रही हैं, उन्होंने आप लोग को 5 लाख रुपए कैश दिए थे, उसके अलावा घर का सारा फर्नीचर दिया था, एक गाड़ी दी थी, इतना सारा सोना दिया था। और क्या चाहिए आपको? ये थोड़ा बहुत अगर दे भी दिया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। और फर्नीचर ये सिर्फ तेरे लिए दिया है ताकि तू इसे इस्तेमाल करे। और गाड़ी गाड़ी तेरे लिए दी है ताकि तुझे कहीं आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और सोना सोना तू पहनती तो है। और पैसा पैसा इसलिए दिया है ताकि शादी के बाद तेरे जो खर्चे हो तू उन्हें कर सके। ये कपड़े, रहन सहन, खाना पीना इन पैसों से ही तो आएगा। ये सब तेरा है, हमारा नहीं। क्या कहा आपने? ये सब कुछ मेरा है? अरे मेरा तो खुद का पति भी नहीं है, वो भी आपके इशारों पे चलता है, तो ये सब कुछ मेरा कहां से हो गया? शायद आप भूल रही हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और रात को 11 बजे सोती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, तो मेरे पास टाइम कहाँ है इन फर्नीचर्स पे बैठ के आराम करने का? और गाड़ी आपका बेटा सुबह ऑफिस लेके जाता है और रात को देर से आता है। मुझे तो कहीं इमरजेंसी में जाना भी होता है तो आप कहती हो बेटा ऑटो से चली जाइयो। और सोने की तो आप बात ही मत करिए मम्मी जी, शादी होते ही आपने सारा सोना मुझसे ले लिया था। सोने के नाम पे सिर्फ एक मंगलसूत्र है मेरे पास और कुछ भी नहीं। और आज तक जो भी कपड़े मैंने पहने हैं वो सब मैं अपने मायके से लेके आई हूँ। आपने कभी खुश होकर भी मुझे एक साड़ी भी नहीं दी है गिफ्ट में। और जो कपड़े मैं अपने मायके से लेके आती हूँ उनमें से भी जो कपड़े आपको अच्छे लगते हैं वो आप छाट के अपनी बेटी के लिए रख लेते हो। हाँ तो देख रहे हो माँ, जुबान कैसे चल रही कैंची की तरह। और वैसे भी ये सब करना तुम्हारा फर्ज बनता है, समझी तुम? दीदी आपका क्या फर्ज बनता है? आपका मेरे लिए कोई फर्ज नहीं बनता है। आप मुझे एक बात बताइए, जो कपड़े आप यहाँ से लेके जाती हैं वो सब अपनी नंद को दे के आती हैं। मैं क्यों दूं उसे? वो कपड़े मेरी माँ मेरे लिए लाती है, ना कि उसके लिए। हाँ तो जो कपड़े आप यहाँ से लेके जाते हो ना वो भी मेरे माँ और बाप ने मुझे दिए हैं, आपको नहीं दिए हैं। नव्या, बहुत हो गया है, कब से देख रहा हूँ तुम मेरी माँ और बहन से अब तक बोले जा रही हो। अब की बार तुमने एक भी शब्द कहा मेरी माँ और बहन से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है। और तुमने मुझ पे हाथ उठा के ना बहुत बड़ा काम नहीं किया है, तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों का परिचय दिया है। नव्या, उससे कहा था ना कि मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना। अगर तूने अब कुछ कहा ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने यहाँ पे। अब अगर किसी ने मेरे बारे में या मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? अफसोस तो मुझे इस बात का है कि इस घर में 2 औरतें हैं और उनके होते हुए तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया और किसी ने तुम्हें कुछ बोला भी नहीं, उल्टा सब मुझ पे उंगलियां उठा रहे हैं। और माँ जी, कभी सोचना जरूर कि अगर मेरी जगह आपकी बेटी होगी और उसके साथ ये सब होगा उसके ससुराल में तो आपको कैसा लगेगा। खैर, आप लोगों से तो कुछ कहना ही बेकार है।
और तुमने क्या कहा कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं करती हूँ? तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। तू अपने सारे काम अपनी माँ और अपनी बहन से करा लेना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप लोग कमेंट में बताइए मैंने सही किया या गलत। अरे देवर जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाभी जी, मुझे लगता है घर में ना चोर घुसा आया है, वो यहीं कहीं होगा। चोर? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे भाभी जी, मैं सच बोल रहा हूँ। जब मैं नीचे से आ रहा था ना, तो मैंने देखा एक चोर, वो भी छत के रास्ते अंदर घुसा हमारे घर में। वो ना यहीं कहीं छुपा होगा। हाँ, आप एक काम कीजिए, आप हटिए। अरे देवर जी, देवर जी मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ कोई नहीं है। इस कमरे में तो सच में कुछ नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा था ना कि घर में कोई भी नहीं है, पर आप मेरी बात पे विश्वास कहाँ कर रहे हैं? एक काम करता हूँ, मैं दूसरे कमरे में और चेक कर लेता हूँ। अरे कोई नहीं है। देवर जी, मेरी बात तो सुनिए आप। मैं कह रही हूँ जब इस घर में कोई नहीं आया है, आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। केशव, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? रिद्धि, तुम ठीक हो ना? अरे मैं तो ठीक हूँ, पर तुम दोनों को क्या हुआ है? इतना घबरा क्यों रहे हो? वो मैं ऑफिस में था, तब केशव का फोन आया था मेरे पास। कह रहा था कि घर में कोई चोर घुसा है। एक मिनट, मैं ना तेरे को थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। पहले भैया को कॉल कर लेता हूँ। हेलो भैया, आप ना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर आ जाओ। हमारे घर में ना चोर घुस गया है। ठीक है, मैं उसको पकड़ता हूँ, पर आपने जल्दी आ जाना। ठीक है भैया, इसको तो अभी बताता हूँ। कोई भी नहीं है घर में, कोई चोर नहीं आया यहाँ पर। अरे मैं तो हूं ना, मुझे तो पता होगा अगर चोर आया होगा तो। अरे भैया, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने एक लड़के को छत के रास्ते से अंदर आते हुए देखा था, और हो सकता है भाभी जी ने उस चोर को छुपा लिया हो। अरे केशव, मैंने तुमसे बोला ना घर में कोई भी नहीं आया, और मैं भला एक चोर को क्यों छुपाऊंगी? सही कह रही हो भाभी जी आप। भैया, चोर को कोई क्यों नहीं छुपाएगा? छुपाया तो आशिक को जाता है ना। केशव, क्या बकवास कर रहा है तू? ये पागल हो गया है क्या? अरे भाभी के बारे में ऐसी बात बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? तो भैया मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने एक लड़के को अंदर आते हुए देखा था, और भाभी जी मना कर रही है। अच्छा, तो तूने एक लड़के को अंदर आते हुए देखा था। ठीक है, देख, घर में ना हम सब मिलके उस लड़के को ढूंढते हैं। अगर कोई मिला तो ठीक है, वरना तू याद रखना तेरा क्या हाल करूंगा मैं। मैं कह रही हूँ जब इस घर में कोई नहीं है, समझ नहीं आ रहा। बता, कहाँ है? कहाँ है कोई भी आदमी इस घर में? मुझे तो यहाँ इस रूम में कोई नहीं दिखाई दे रहा। अरे निखिल, जब मैं कह रही हूँ इस घर में कोई भी नहीं आया है, तो तुम लोग मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? तो एक काम कर, तू पूरे घर में देख क्या, मैं इस रूम में चेक करता हूँ। ठीक है भैया। मिला कुछ? नहीं ना? क्या हुआ? ढूंढ लिया तूने पूरे घर में? कोई मिला तुझे? भैया, लेकिन मैंने देखा था एक लड़का आया था यहाँ पर। अरे कोई भी नहीं था, मैं बोल रहा हूं ना। अगर कोई होता तो घर में मिलता तो, पर कोई भी नहीं है घर में। सही कह रहे भैया आप, शायद मेरा ही वहम था। एक मिनट भैया, मैंने ना पूरे घर में चेक कर लिया। बस एक बार ना इस बेड में चेक कर दे दो, बस एक बार। ओ हेलो, ये बेड चेक नहीं होगा। अरे मेरा पर्सनल सामान रखा है इसमें। निखिल, तुम तो जानते हो ना ये मेरा बेड है, मैं चेक नहीं करने दूंगी। दीदी क्या हो गया? तो
एक बार बैट चेक करने के लिए कह रहा है, और वैसे भी मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, अंदर कोई भी नहीं होगा, पर फिर भी एक बार इसकी तसल्ली के लिए बैट चेक कर लो। निखिल मैंने कहा ना ये बेड चेक नहीं होगा। अरे तो क्या हो गया यार, देखो मेरी बात समझो, इसे गलत करना भी तो पड़ेगा ना। चलो प्लीज उठो। अरे उठ। सिद्धि, कौन है ये आदमी? हाँ, अरे देखो निखिल, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। वो मेरे कॉलेज का दोस्त है। तुम ऑफिस के चक्कर में हमेशा बाहर रहते हो ना, तुम मुझे टाइम दे पाते हो, इसलिए बस मैंने उसे घर पे बुला लिया ताकि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो तुम्हारे कॉलेज का दोस्त था? हाँ, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, जरा भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, वो तो शुक्र है आज मेरे भाई ने देख लिया उसे इस घर में आते हुए, वरना ये खेल कब से चल रहा था और कब तक चलता मुझे तो पता ही नहीं चलता कुछ भी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया बदले में। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो ना, मैं बोल तो रही हूँ। छोड़ो मेरे हाथ, कुछ मत बोलो मेरे सामने, एक शब्द नहीं सुनना मुझे। अपना चेहरा उठाओ, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगा। निखिल बस, कुछ नहीं सुनना मुझे, निकलो अभी कभी। मेरे भाई, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेरी भाभी की वजह से मैंने तुझ पे हाथ उठा दिया। अरे कोई बात नहीं भैया, मुझे इस बात का कुछ बुरा नहीं लगा। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं।